है ये रिश्ता अनजाना। हम सबकी प्यारी दिव्यासा को बचा लो माँ। पीछे प्लीज। आप में से किसी ने बच्ची की आवाज सुनी? हम सब लोग उसे कब से आवाज लगा रहे हैं, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही। देखिए, बच्ची को बाहर निकालने में थोड़ा समय तो लगेगा। आप लोगों को पेशेंस रखना होगा। पुलिस? अरे हमारी बच्ची अंदर फंसी है और आप पेशेंस की बात कर रहे हैं। क्योंकि इसके अलावा आपके पास और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। नहीं 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 इंस्पेक्टर साहब, प्लीज जल्दी कीजिए। इतनी चिंता थी बेटी की तो उसका ध्यान रखना चाहिए था ना। आप लोग बच्चों का ध्यान नहीं रखते, इसलिए इस तरह के हादसे होते हैं। अब हटिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। इस बोरवेल का ब्लूप्रिंट दो। और इसकी गहराई कितनी होगी? सर 40 फीट के आसपास है। क्या? इतनी गहराई में तो किसी का भी जिंदा रहना मुश्किल है। ये क्या बोल रहे हैं आप? बिना देखे बिना जाने मेरी बेटी के बारे में ऐसी बात कैसे बोल सकते हो? हम यहाँ आप लोगों की मदद के लिए आए हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, हमें हमारा काम करने दीजिए प्लीज। हमें सबसे पहले पता करना होगा कि बच्ची मूवमेंट कर रही है या नहीं। टेक्निकल टीम, मूव फास्ट। हे माँ, हमारी बच्ची की रक्षा करिए। माँ बस एक उपकार कर दो, हम सदा आपके आभारी रहेंगे। वो सबकी जान है, उसे ठीक कर दो माँ। कोई तो इशारा दो माँ। अनमोल, तुम्हें पता है जब मृदुला दीवू को पहली बार घर लेकर आई थी ना, तो ऐसे ही बाजे बज रहे थे। तो हमारी दीवू ने ऐसी पहली बार उंगली उठाई थी। शायद इसे ना ये बाजा बजना पसंद है। एक मिनट सर, शायद ये दीवू है। कैमरा घुमाइए ना। दीवू, मेरी बच्ची। दीवू बेटा, दीवू बेटा, पापा यही है। हाँ? देखो, दीवू सुनाई दे रहा है। पापा पापा दोनों यहाँ पर है। हाँ तुम बोलो बच्चे। पीछे हटिए प्लीज। हाँ प्लीज रुकिए। बेटा आप ठीक हो? बेटा कुछ तो बोलो। देखो आपके मम्मी पापा सब यहाँ हैं। बेटा प्लीज कुछ बोलो। दीवू, दीवू देखो बेटा,
बेटा पापा की आवाज सुन रही हो? बेटा कुछ जवाब दो। राजन, तुम्हें ऐसा कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करनी, कहीं हमारी बच्ची। दीवू को कुछ नहीं होगा। बेटा पापा आपके बिना नहीं रह पाएंगे। यहाँ मेरी बच्ची फंसी हुई है और तुम ढोल बजा रही हो। अनमोल को पता है कि वो क्या कर रही है। अनमोल ढोल बजाना बंद करो। अनमोल पागल हो गई क्या तू? जब तक हमें भी व्यासा की आवाज सुनाई नहीं दे देती है तब तक हम नहीं रुकेंगे। पूरी तरह पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ? आज मम्मी लेकिन हमने कहा ना मुझे यहाँ से निकालो पापा। हाँ बेटा, हाँ देखो पापा यहाँ है ना, पापा निकाल लेंगे आपको। आप बिल्कुल चिंता मत करो। आप बिल्कुल चिंता मत करो। बोल, हमारी दीवू को कुछ नहीं हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। देखो आप मम्मा इधर ही है। मैं जरा सा भी मूव नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं, आप ना धीरे धीरे अपने हाथ को
ऊपर उठाने की कोशिश करो। धन्यवाद माता रानी। आप लोग उससे बात करते रहिए, इससे वो घबराए नहीं। देखो बेटा, तुम ठीक हो ना? बेटा दूसरे हाथ ट्राई करो। नहीं हो पा रहा है। देखो बेटा देखो, ट्राई तो करना पड़ेगा ना। कोशिश करो हाथ उठाने की। नहीं बेटा बस थोड़ी सी। रजत जी, दिव्यासा भी बहुत डरी हुई है और थोड़ी कमजोरी भी लग रही है शायद उसे, इसलिए अगर इस वक्त हमने उससे कुछ भी कहा ना तो वो नहीं कर पाएगी। तो हम क्या करेंगे? कोशिश तो करनी पड़ेगी ना अनमोल, उसे बाहर तो निकालना पड़ेगा ना। देखो मेरी बेटी जब तक मेरी आंखों के सामने नहीं आ जाती, मेरी सांसें अटकी रहेंगी। मुझे कुछ करना होगा उसे निकालने के लिए। देवो बेटा, देखो हम सब हैं यहाँ। हाँ और बेटा आप चिंता मत करो, आप आपसे बहुत प्यार करते हैं ना। पापा आपको कुछ नहीं होने देंगे। कुछ भी हो जाए, अभी के अभी मेरी जीवों को मैं बाहर निकालूंगा। ओके बेटा? क्या करूं? क्या मेरी बच्ची इतनी बड़ी तकलीफ में फंसी हुई और मैं कुछ नहीं कर सकता। रजत संभालो अपने आप को बेटा। दिव्यासा, आपको पता है आपके पापा ना आपको बाहर निकालने की तैयारी कर रहे हैं। आपको तो पता ही है कि आपके पापा सुपर हीरो है, तो आपको तो पता ही होगा ना कि कभी कभी सुपर हीरो को भी समय लगता है तैयार होने में, इसलिए चिंटू से इंतजार कर लो। वैसे तुम्हें पता है हमारे मास्टर जी ने ना हमें एक बड़ी प्यारी कविता सुनाई थी कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है तो चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, लेकिन उसकी मेहनत हर बार बेकार नहीं होती। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो बाबू जब एक छोटी सी चींटी जीत सकती है तो आप क्यों नहीं जीत सकते? टीमू तो कितनी बड़ी है ना, और उसके पापा वो तो उससे भी बड़े हैं, तो वो कैसे हार सकते हैं? समझी तो? टीमू, बेटा पापा की बात ध्यान से सुनना। बेटा आपको पता है ना आप कितने स्ट्रांग हो। देखो आपके पापा यहाँ हैं, इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करना और ना ही घबराना, क्योंकि आपको हम सब लोग बहुत जल्दी ही बाहर निकाल देंगे। लेकिन तब तक आपको हिम्मत रखनी होगी। आपको पापा ने बताया था ना कि आप उनकी स्ट्रांग गर्ल हो, इसलिए मेरा बच्चा बी स्ट्रांग। ओके पापा।
सर, मुझे प्लीज बताइए कि आप लोगों का रेस्क्यू प्लान क्या है? अच्छा, मामा आपको एक शेर वाली कहानी सुनाएगी जिससे आपको डर भी नहीं लगेगा और आप बोर भी नहीं होंगे। हाँ, एक बार दो दोस्त घूमने निकलते हैं, फिर वो घूमते घूमते वो एक गुफा में आ जाते हैं। जानते हो, उस गुफा में अंधेरा ही अंधेरा होता है और फिर वहां अचानक से शेर आ जाता है। नहीं, ऐसा मत कीजिए, वो वैसे ही डरी हुई है। ये गुफा और शेर सुनकर वो और डर जाएगी कि वो मेरी बच्ची है। मुझे पता है कि उसको क्या सुनाना है क्या नहीं, कि उसकी फेवरेट स्टोरी है। और फिर दोनों एक दूसरे को आगे धकेलने लगते हैं। फिर वो शेर जोर से दहाड़ता है और फिर शेर की दहाड़ पूरी गुफा में गूंजने लगती है। हमें बस किसी भी कीमत पे दिव्यासा को बेहोश नहीं होने देना, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। देखिए, बोरवेल के बगल में हमें एक और गड्ढा खोदना होगा और वहां से सुरंग बनाकर आपकी बेटी तक पहुंचना होगा। पर इस सब में कितना टाइम लगेगा? देखिए, टाइम तो लगेगा क्योंकि हम डायरेक्ट ड्रिल मशीन अंदर नहीं डाल सकते, हाथ से खुदाई करनी पड़ेगी। तो आपका कहने का मतलब है इसमें पूरा दिन लगेगा? 24 घंटे? रजत जी, पानी की समस्या भी अंदर हो सकती है, टाइम तो लगना ही है। जब तक खुदाई शुरू नहीं करें तब तक कुछ नहीं कह सकते हैं। और कभी कभार मिट्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है। मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है? अपनी बच्ची को क्या कहूं मैं? क्या उसका बचना मिट्टी पर डिपेंड करता है? कैसे निकालेंगे उसे? भाई समझने की कोशिश कीजिए, इसके अलावा हमारे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है। प्लीज। ये सही कह रहे हैं, हमने और भी वर्कर्स बुलाए हैं ताकि खुदाई जल्दी हो सके। तो कहाँ हैं आपके वर्कर्स? अंदर मेरी बच्ची फंसी है, छोटी सी बच्ची। कोई बड़ा मैच्योर आदमी नहीं है जो अपने आप को काम रखेगा। आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी डरी हुई है वो। मैडम, एक मिनट। क्या 1 मिनट? वहाँ दिव्यासा फंसी हुई है और आप लोग झगड़ा करने में लगे हुए हैं। इसलिए हमने सोचा कि हम खुद ही गड्ढा खोद देते हैं, क्योंकि आप लोगों के झगड़ा करने से गड्ढा खुद तो नहीं कूदने वाला ना। किसी ने तो समझदारी की बात की है और आप समय बर्बाद मत कीजिए और खुदाई शुरू कीजिए। चलिए। अनमोल को हम अच्छे से जानते हैं, वो कोई भी बात हवा में नहीं करती। जो लड़की हवा में ही रहती है उसकी बातें कब हवा हवाई हो सकती हैं, हम अच्छे से जानते हैं। इस लाली का सच हम सबूत के साथ सबके सामने लेकर आएंगे। अनमोल तुम्हारे हाथ में लग गई, तुम जाकर बैठो, मैं किसी और को बुला लेता हूँ। क्यों? आपके हाथ से भी तो खून बह रहा है ना, तो जब आप नहीं रुके तो फिर हम कैसे रुक सकते हैं?
ये अनमोल कहीं बाज नहीं आएगी। वाह, माँ बाप वो तो ऐसे अपनी बच्ची को बचाने के लिए कब से लगे हुए हैं। दीवू, रजत, दीवू, दीवू, क्या हुआ बेटा? पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। शेर आएगा क्या इधर? बेटा ये आप क्या बोल रहे हो? वहां शेर कैसे आएगा? दीवू बेटा डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई शेर नहीं आने वाला। भाई वो बहुत डर गई है क्योंकि इन्होंने उसे एक स्टूपिड सी स्टोरी सुना दी जिसमें एक शेर आता है। नंदिनी, क्या बोल रही हो? मैंने उसे उसकी फेवरेट स्टोरी सुनाई है। हाँ, लेकिन ये कोई समय है क्या उसे ऐसी स्टोरी सुनाने का? कैसी माँ है भाभी आप? आपको इतना भी नहीं पता कि कब कैसे अपने बच्चे को हैंडल किया जाता है? पापा शेर आ रहा है। बेटा कोई शेर नहीं आ रहा है, आप खुद ही सोचो वहां शेर कैसे आएगा। दीवू बेटा काम डाउन। आइए देखिए। डॉक्टर साहब देखिए ना, वो बहुत डरी हुई है। सबसे पहले हमें दिव्यासा को काम डाउन करना होगा क्योंकि डर की वजह से वो जोर जोर से सांस ले रही है जिससे ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। जब वो दिव्यासा के पास ऑक्सीजन पहुंचे ना तो वो आराम से ऊपर चली जाए। हमें बस किसी भी कीमत पे दिव्यासा को बेहोश नहीं होने देना, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। अनमोल को हम अच्छे से जानते हैं, वो कोई भी बात हवा में नहीं करती। जो लड़की हवा में ही रहती है उसकी बातें कब हवा हवाई हो सकती हैं हम अच्छे से जानते हैं। इस लाली का सच हम सबूत के साथ सबके सामने लेकर आएंगे। अनमोल को हम अच्छे से जानते हैं, वो कोई भी बात हवा में नहीं करती। जो लड़की हवा में ही रहती है उसकी बातें कब हवा हवाई हो सकती हैं हम अच्छे से जानते हैं। इस लाली का सच हम सबूत के साथ सबके सामने लेकर आएंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।